गुड इवनिंग सभी को। और बताइए कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक है? अच्छा है। देखिए बेटा, आज मैं आपका टॉपिक है वो है कचरे और उत्पादों का सही तरीके से निपटान करना। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो कचरा होता है वो अलग अलग टाइप्स का होता है और उनको नष्ट कैसे करना है, उनको हमें अपने घर से, रास्ते से, कहीं बाहर से कैसे उनको हटाया जाता है और कैसे हटाना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम लोग कोई चीज़ यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें कॉमन सी बात है कि कचरा निकलना ही निकलना होता है। आप घर में हो, ट्रेनिंग सेंटर में हो, कहीं बाहर हो, कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, हर जगह सब जगह कचरे का मतलब कचरा निकलता है और वो कहीं ना कहीं डस्टबिन में जाता है। क्या आप जानते हो कि वो कचरा जो हम डस्टबिन में फेंकते हैं वो कहाँ जाता है? कभी सोचा है आपने? कभी आपने ये सोचा है कि आप सोचो कि जो कचरा हम लोग फेंक देते हैं वो कहाँ जाता होगा? क्या कहीं ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे कोई जाता ना हो, या ऐसी जगह चला जाता है कि किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है? कभी सोचा है? नहीं। देखो, सबसे पहले आज आप क्या क्या सीखोगे? आज आप ये सीखोगे कि कचरा क्या होता है। आप घर में बहुत सारी चीज़ें यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो क्या क्या चीज़ें कचरे की हैं। दूसरा, आप सीखोगे कि कचरे के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जरूरी नहीं है कि सब सिर्फ एक ही प्रकार होता है कचरे का, कचरे के कई टाइप्स होते हैं। और आप नेक्स्ट सीखोगे कि डस्टबिन के भी प्रकार होते हैं। जिस हिसाब से कचरे के प्रकार होते हैं उसी हिसाब से अलग अलग डस्टबिन का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप सीखोगे हेल्थ और पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है। क्यों? जैसे कचरा होता है वो हमें जब हम अपने घर से हटा देते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि जो चीज़ हमारे मतलब हटाई जा रही है तो वो हेल्थ और पर्यावरण पे नुकसान देती है, नुकसान पहुंचाती है, तो क्यों जरूरी है वो चीज़ आज आप सीखोगे। सबसे पहले आज हम आपको ये बताएंगे कि कचरा क्या होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि कचरा क्या है। जो चीज़ हमारे यूज की नहीं है वो हमारे लिए कचरा ही तो है। क्यों? क्योंकि वो हम यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमने पेंसिल लिया, पेंसिल छीला, इसके बाद उसका छिलका जो हुआ वो हमारे लिए क्या है? कचरा ही तो है। क्यों? क्योंकि हम उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। सब्जी हमने काटी, सब्जी छीली, इसके बाद उसके जो छिलके हैं वो हमारे लिए कुछ यूज के नहीं है। क्यों? उसको हमें डस्टबिन में तो डालना है। बॉटल्स निकाली, पानी पिया, बॉटल्स खाली हो गई, वो हमारे लिए किसी यूज का है? नहीं, वो हमारे लिए क्या है? कचरा। हमारे घर में बहुत सारी चीज सामान टूट जाती हैं, मिरर्स टूट जाते हैं, कप टूट जाता है, ग्लास टूट जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बेकार हो जाती हैं, वो हमारी क्या है? यूज की नहीं है। चेयर्स हैं और बहुत सारे फ्लावर पॉट हैं, बहुत सारे डेकोरेशन का सामान है, मिरर है, वॉच है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे यूज की नहीं होती हैं। उसी तरह इंडस्ट्री में भी क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूज की नहीं है, उनके लिए वो क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। वो उनके लिए क्या है? कचरा है। सबसे पहले क्या है? कचरा। कचरा क्या है? जो यूज का नहीं है वो हमारे लिए कचरा है। इसी तरह से कचरे के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। कचरे के टाइप्स, कचरा कई टाइप्स का होता है। कई टाइप्स का मीन्स जैसे हमारे लिए प्लास्टिक की बॉटल्स है, वो अलग कचरा है। दूसरा हमारे लिए सब्जी है या हमने जो खाना नहीं खाया है, वेस्ट हो गया है हमारे लिए, वो हमारे लिए वो दूसरे टाइप का कचरा है। क्यों? क्योंकि वो सारे कचरे अलग अलग हैं। पानी की बॉटल, खाने का सामान, क्या सब सेम है? हम लोग बहुत सारी चीज़ सामान खरीद के लेके आते हैं, चिप्स लेके आते हैं, कुरकुरे लेके आते हैं, बहुत सारा खाने का मटेरियल लेके आते हैं, घर का सामान लेके आते हैं, तो वो सारे अलग अलग टाइप से कचरे होते हैं। प्लास्टिक अलग है, प्लास्टिक की बॉटल अलग है, जो मिरर टूट गया हमारा वो मिरर अलग है, मिरर का कचरा अलग हो गया। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारी रासायनिक चीज़ें होती हैं, मेडिकल का सामान होता है, सिरिंज निकलती हैं, हॉस्पिटल्स में आप देखते हो बहुत सारा कॉटन्स रहता है जो लोगों को इंजेक्शंस लगते हैं, इंजेक्शंस का वो रहता है, तो वो वेस्टेज ही तो है हमारे लिए। इसी तरह से क्या है कि उन्होंने कचरे को टाइप अलग अलग बांट दिए हैं कि अगर पानी की बॉटल्स है तो वो अलग टाइप का कचरा है, अगर सिरिंज है, इंजेक्शन है, वो अलग टाइप का कचरा है, कांच है वो अलग टाइप का कचरा है। तो जैसे हमारे फ्रिज में आप देखते हो अलग अलग सामान रखा जाता है, सब्जियां अलग रखी रहती हैं और बॉटल्स अलग होती हैं, खाने का सामान अलग रखा होता है, चॉकलेट अलग रखी जाती हैं,
हम आइसक्रीम्स लेके आते हैं वो अलग रखते हैं। तो जैसे अलमीरा में सामान रखते हैं, कपड़े अलग रखे हुए हैं, सॉक्स अलग रखा हुआ है, हमारा जैकेट्स अलग रखी होती हैं। किचन में इसी तरह से ग्लास का सेक्शन अलग होता है, थालियाँ अलग रखी होती है, एक पूरा अलग अलग सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरह से कचरे को भी हम लोग अलग तरह से डालते हैं। उनके टाइप्स बता दिए गए हैं कि आप इस जगह पे कचरा डालो। जरूरी नहीं हमारे पास घर में एक डस्टबिन है, उसी में मैंने खाने का सामान भी डाल दिया, उसी में प्लास्टिक की बॉटल्स डाल दी, उसी में मैंने कुछ जो चीज़ें यूज किया है, जो खाना वेस्ट हो गया है वो डाल दिया, छिलके डाल दिए, इंजेक्शंस डाल दिए, कुछ भी डाल दिया, तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। क्या होता है कि हमको जिस हिसाब से हमारा कचरा है उसी हिसाब से कचरे के डस्टबिन भी अलग अलग होते हैं। उन डस्टबिन के हिसाब से डस्टबिन जैसे कचरा अलग है वैसे डस्टबिन अलग है। डस्टबिन 3 टाइप्स के बनाए गए हैं। एक होता है हमारा ग्रीन कलर का डस्टबिन, एक होता है हमारा ब्लू कलर का डस्टबिन और एक होता है ब्लैक या रेड कलर। जरूरी नहीं है कि आपका रेड कलर का ही वहाँ पे डस्टबिन हो या ब्लैक कलर का, हो सकता है रेड या ब्लैक, हर जगह पे अलग अलग होते हैं। 3 टाइप्स के ये डस्टबिन होते हैं, ग्रीन कलर का डस्टबिन, ब्लू कलर का डस्टबिन और रेड कलर का डस्टबिन। ग्रीन कलर के डस्टबिन में क्या होता है, हम गीला कचरा रखते हैं। ऐसा कचरा रखते हैं जो गीला होता है। नेक्स्ट है ब्लू कलर का डस्टबिन, जैसे उसमें सूखा कचरा रखा जाता है। मैं अभी आपको ये बताऊंगी कि गीला, सूखा और मतलब कौन कौन से होते हैं। रेड कलर के डस्टबिन में जो खतरनाक होता है, जो हमारे लिए डेंजर होता है, वो कचरा किसमें रखा जाता है, रेड डस्टबिन में। जैसे आप जानते हो ग्रीन कलर का जो डस्टबिन जैसे हमारे यहाँ कूड़े वाला आता है, क्या आपने देखा है कि वो सारे कचरे अलग अलग डालता है, देखा है ना। उसके पास कई कलर के डस्टबिन भी होते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, आप इस ट्रेनिंग सेंटर में देख लो, बहुत सारे अलग अलग कलर के डस्टबिन रखे हैं ना। ग्रीन रखा है, ब्लू रखा है, एक रेड कलर का डस्टबिन रखा है। तो क्या सारा कचरा एक ही डस्टबिन में डाला जाता है? नहीं ना, कचरे के हिसाब से डस्टबिन अलग अलग रखे गए हैं, उसी हिसाब से हमें अलग अलग डालना है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा कूड़ा किस डस्टबिन में डालना है। ये हमको तभी पता चलेगा ना जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जानेंगे और इसके बाद हम उसका यूज करेंगे कि हमको कौन सा कूड़ा किस डस्टबिन में डालना है। अगर गीला कचरा है हमारे पास, मतलब खाने का सामान हमने नहीं खाया तो वो हमारे लिए वेस्ट हो गया, वो तो हमें डस्टबिन में ही डालना है ना। नेक्स्ट सब्जी के छिलके हो गए, वो हमारे लिए यूज के नहीं है, तो हमको क्या करना है, उनको डस्टबिन में डालना है। जो गीला है कचरा उसको किस में डालना है, ग्रीन डस्टबिन में, क्योंकि वो गीला कचरा है। नेक्स्ट है हमारे पास एक ब्लू डस्टबिन होता है, जिसमें हमको कौन सा कूड़ा डालना है, सूखा कचरा। क्यों, जैसे पानी की बॉटल्स हो गई, वो हमारे लिए क्या है, सूखा कचरा है, उसको हमें किस में डालना है, ब्लू डस्टबिन में। ब्लू डस्टबिन का यूज किया जाता है सूखे कचरे में। सूखा कचरा कैसे होता है, जैसे पानी की बॉटल्स हो गई, हम बहुत सारी चीजें सामान मार्केट से लेके आते हैं, जैसे चिप्स का पैकेट्स, आप चॉकलेट लेके आते हो, कुरकुरे लेके आते हो, बिस्किट्स लेके आते हो, यहाँ तक जो चीनी का होता है, राशन का सामान होता है, आटा आता है, चावल आता है, दाल आता है, तो वो क्या होता है, अब पैकेट्स में आने लगे हैं, आते हैं कि नहीं। तो वो क्या करते हैं कि वो वाले जो रैपर होते हैं जो सूखे में आते हैं, तो हमको वो किस डस्टबिन में डालते हैं, ब्लू डस्टबिन में, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, सूखा कचरा होता है, वो गीला नहीं है ना। जो हम रैपर लेके आए हैं, क्या वो गीला है, दूध का पैकेट्स हो गया, आप जितने जो भी खाने के सामान लेके आते हैं, जो पॉलीथीन में हमें मिलती है या पेपर में रैप करके देते हैं, न्यूज़पेपर देते हैं, लिफाफे में देते हैं, हमको न्यूज़पेपर में रैप करके बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो वो हमारे लिए यूज़ की नहीं है ना। पॉलीथीन देते हैं, उस पॉलीथीन में सामान देते हैं, हम सब्जी लेने जाते हैं, हमको आपको वो पॉलीथीन में सामान देते हैं, तो वो हम सब्जी निकालने के बाद हमारे लिए तो वो पॉलीथीन बेकार हो गई ना। कुरकुरे खाने के बाद आप पैकेट्स का क्या करोगे, वो हमारे लिए डस्टबिन में तो ही जाएगा, तो वो क्या है, वो सब क्या है, सूखे कचरे में आएगा, क्योंकि वो सूखा है। तो आप किस डस्टबिन में डालोगे, ब्लू डस्टबिन में। आप गीला कचरा किस डस्टबिन में डालोगे, ग्रीन डस्टबिन में, सूखा कचरा ब्लू डस्टबिन में।
लिखा होता है रेड कलर का या ब्लैक कलर का, और उसमें डालते हैं खतरनाक कचरा। जैसा कि आप देख रहे हो रेड का सिंबल, रेड का साइन दे रहा है। रेड का साइन से मतलब होता है कि खतरा है हमको, होता है कि नहीं? तो मतलब ये कि रेड डस्टबिन में खतरनाक। अब ये खतरनाक कचरा कैसा होता है? ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब चाकू छुरी हमको इसमें डालनी पड़ती होगी खतरनाक कचरे में, नहीं ना। खतरनाक कचरा चाकू छुरी भी डालते हैं। जैसे रेड डस्टबिन से मतलब है कि आप रेड से जानते हो कि जैसे ट्रैफिक लाइट देखते हो ना, ट्रैफिक लाइट्स में 3 सिंबल होते हैं, 3 कलर होते हैं, सॉरी कौन कौन से होते हैं? ग्रीन होता है, येलो होता है, रेड होता है। रेड मीन्स क्या होता है? स्टॉप, मीन्स रुकना है आपको, अभी नहीं जाना है। उसी तरह से रेड का साइन से, रेड कलर से मतलब है कि उसमें खतरनाक कचरा डालना है। खतरनाक कचरे से मतलब होता है कि जैसे मिरर हमारा टूट गया है, मिरर टूट गया है, कांच के टुकड़े हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है कि सिरिंज होती है, नीडल्स होती है आपकी, जैसे आपने इंडस्ट्री में देखा है ना कि बहुत सारी नीडल्स टूट जाती हैं, तो उनका क्या यूज़ किया जाता है? क्या यूज़ करते हैं? कुछ तो यूज़ करते होंगे ना। बॉबिन्स ख़राब हो जाती हैं, मशीन में बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ चीज़ होती है जो दोबारा से बन नहीं सकती है, रीयूज़ नहीं हो सकती है, और ऐसी चीज़ होती है जो खतरनाक होती है, दूसरों को लग सकती है। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिस वजह से मतलब इन कचरों को क्या करते हैं, हम रेड में डालते हैं। मिरर को रेड में डाला क्योंकि वो दूसरों को लग सकता है, नीडल्स को उसमें डाला क्योंकि वो दूसरों को चुभ सकती है। आप बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उनको उसमें डाला क्यों? क्योंकि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे इसी तरह से जैसे ये डस्टबिन अलग अलग यूज किए जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो कचरा है वो अलग रहे। क्यों अलग रहे? क्योंकि अगर हम खाने को प्लास्टिक की बॉटल्स वाले डस्टबिन में डाल देंगे, सूखे कचरे में डाल देंगे, तो क्या वो दोबारा जो वो खाना है क्या हम किसी जानवर को दे सकते हैं? क्यों? उसमें तो आपने पॉलीथीन भी डाल दिया, इंजेक्शन भी डाल दिए हैं, जो कॉटन यूज किया हुआ है हॉस्पिटल में आपने वो भी डाल दिया, नहीं दे सकते हैं ना। जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग। आपने गीला सूखा कचरा आपने ब्लू डस्टबिन में डाला, प्लास्टिक की बोतल दोबारा रीयूज हो सकती है। अगर हम उसी में खाना डाल देंगे तो क्या वो प्लास्टिक की बोतल्स हम ढूंढने निकलेंगे? नहीं। जिस वजह से क्या किया जाता है, हम लोग अलग अलग डस्टबिन यूज करते हैं कि हम उसको दोबारा रीयूज कर सकें, दोबारा उसको हम दोबारा इसमें यूज में ला सकें। जिस वजह से हम डस्टबिन अलग अलग यूज कर लेते हैं और कूड़ा अलग अलग डालते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आपको नहीं पता होगा, आप कहीं भी बाहर जाओगे, आपको वही सारी चीज़ें करोगे कि एक ही डस्टबिन में सारी चीज़ें आप डाल रहे हो, तो आपको इसका मतलब है कि उस चीज़ की नॉलेज नहीं है ना, फिर तो आप वो सारी चीज़ें खराब कर रहे हो। सामने वाला भी आपको वहाँ पे जो होंगे वो आपको यही समझेंगे ना कि आप एजुकेटेड नहीं हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है और अपनी लाइफ में इनको यूज़ करना है कि हमको सूखा कचरा किस में डालना है, गीला कचरा किस में डालना है। अगर हमारे पास सिरिंज है, कॉटन्स है जो हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है, कि उनको किस में डालना है। मिरर्स हो गए, हमारे यहाँ कप प्लेट टूट जाता है तो हमको उनको किस में डालना है। आप क्या, जब भी आप कभी अब ध्यान देना, जैसे सुबह जो आपके यहाँ सबके यहाँ जरूरी है, मतलब कॉमन सी बात है कि कचरे वाला सुबह आता ही आता है कूड़ा लेने आपके लिए, आपके घर से कूड़ा ले लें, तो क्या एक ही डस्टबिन में वो डालते हैं? आपने उनको डस्टबिन ऐसे पकड़ाया, दे दिया, लेकिन वो क्या करते हैं, अलग अलग डस्टबिन में यूज करते हैं, अलग अलग डस्टबिन में डालते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि डस्टबिन के प्रकार भी होते हैं और कूड़ा भी अलग अलग होता है। हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, चिप्स खाया, डस्टबिन में ही डालना है हमको, उसका रैपर घर तो नहीं ले जाना है। फल्स खाए, फ्रूट्स मैंने लिए, अब उनके छिलके हैं, हमें तो उनको फेंकना ही है ना। फ्रूट्स तो हमने खा लिए बट उनके छिलके तो फेंकने हैं। सब्जियां हैं, सब्जियां काटी, हमने सब्जी बना ली, बट वो जो वेस्टेज है, सब्जी के छिलके हैं, वो तो हमें फेंकने ही है ना। तो क्या होता है कि इनके लिए अलग अलग डस्टबिन बनाए जाते हैं। इसी तरह से हमको 5 R सिखाए गए हैं, ये इसलिए बताया गया है कि ये जो कचरा हो रहा है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। वे उनको दोबारा यूज़ कैसे करना है, हमको क्या ऐसा करना चाहिए कि कचरा कम हो। इस वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं तो
घर से निकाल रहे हैं, कूड़े वाले को दे रहे हैं, कूड़ा वाला ले जाके कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा ना डालने। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं पे मतलब अपने घर लेके जा रहा होगा, नहीं ना, हमने उसको दिया, कचरा निकाला अपने घर से, वो यहाँ से लेके गया, वो कहीं और लेके जा रहा होगा जहाँ पे उसको बताया गया होगा, या फिर या जहाँ पे उसका कचरे का यूज हो रहा होगा, रीयूज हो रहा होगा। इसी तरह से ये 5R बताए गए हैं जो हमको पता होने चाहिए कि ये क्या होते हैं और जरूरी क्यों है। जैसे आपको डस्टबिन के बारे में जानना जरूरी है, कचरे के टाइप्स के बारे में जानना जरूरी है, और कचरा क्या होता है ये जानना जरूरी है, उसी तरह से आपको ये 5R मीन्स, इनको आप रूल्स बोल सकते हो कि 5 रूल्स बताए गए हैं जो हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। ठीक है, देखो फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स क्या होता है, मतलब मना करना। हमको कोई चीज़ कोई दे रहा है, हमें अगर खाने की इच्छा नहीं है तो मना कर देते हैं ना कि नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह से आपको कोई सामान दे रहा है, प्लास्टिक्स का यूज करवा रहा है, आपको पॉलीथीन में सारी चीज़ें दे रहा है, आपको सामान लेने जाते हो तो बहुत सारे पॉलीथीन में तो सब लोग देते हैं। वो बात कहीं कहीं पे बिल्कुल पॉलीथीन बैन कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग यूज करते हैं ना, तो हमको क्या करना चाहिए, मना कर देना चाहिए कि आप हमें पेपर में आप हमें रैप करके दे दो, या हम अपना कैरी बैग साथ में लेके आए, आप हमें उसी में दे दो। बहुत सारे कैरी बैग होते हैं ना हमारे घर में जो कपड़े के बने होते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम लोग धुल के दोबारा से फिर से यूज करते हैं कि नहीं। तो हमको वो कैरी बैग साथ में लेके जाना चाहिए, हमको उनको प्लास्टिक के लिए बिल्कुल मना कर देना चाहिए। तो क्या करना है, रिफ्यूज मीन्स मना करना, हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस मीन्स कम करना। अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको कम यूज़ करें, वो चीज़ कम खरीदें, जो इससे प्लास्टिक का सामान जो होता है वो कम खरीदें। क्यों, क्योंकि हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, फिर वो टूट जाएगा तो हमें फेंकना पड़ता है, ये हमारे यूज का नहीं है तो भी हमें फेंकना ही तो है, फिर वो कचरा ही तो बन जाएगा। तो क्या करना है, उसका यूज़ एकदम कम करना है। पानी की बोतल लेनी है, ठीक है, आपने एक ले लिया, लेकिन ये नेक्स्ट खरीदने से पहले सोचना है। क्यों, क्योंकि आपको एक तो पहले फेंकना पड़ेगा ना, तो क्या होता है वो ज़्यादा ही तो हो रही है। हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारा कचरा वेस्ट जो होता है वो इकट्ठा होता रहता है। आसपास देखते हैं पानी में कहीं पे पेपर के वो रैपर पड़े होते हैं, आप जो चॉकलेट चिप्स खाते हो ऐसे फेंक देते हो, तो वो नहीं करना चाहिए। लेने से पहले सोचना चाहिए और मना कर देना चाहिए, कम करना चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं लेनी है। नेक्स्ट है रीयूज, उसको जो चीज़ ले रहे हैं उसको दोबारा उपयोग करना चाहिए। दोबारा कैसे उपयोग कर सकते हैं, हमने पानी की बॉटल्स लिया, अब क्या हम उसको एक बार पीने के बाद उसमें दोबारा पानी नहीं भर के पी सकते हैं, पी सकते हैं ना। क्यों, अगर फेंक देंगे फिर हमें दोबारा लेनी पड़ेगी। इससे बेटर है कभी हो सकता है कि हम अपने घर से ही लेके जाएं, घर से लेके जाएं, ये दिखाएं जाके, मतलब वहाँ पे वो यूज़ करें, तो हमें पानी की बोतल बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी ना। स्टील्स की बोतल का यूज़ करें, स्टील्स के टिफिन का यूज़ करें, घर में बहुत सारी स्टील्स की चीज़ें लेके आएँ, मतलब वो चीज़ लेके आएँ जो हमारे लिए, जिनका हम रीयूज़ करें। एक बार धुल लिया फिर यूज़ कर लिया, फिर धुल लिया फिर यूज़ के लिए, मीन्स वो फेंकना ना पड़े। हम लोग जैसे कैरी बैग लेके जाते हैं, कपड़े का होता है, तो क्या एक बार यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, नहीं ना, उसको दोबारा से गंदा हो जाता है, धुल लेते हैं। कपड़े के बैग्स होते हैं तो वो धुल जाते हैं, हम लोग उसको फिर से यूज़ करते हैं। इसी तरह से पानी की बॉटल्स हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम दोबारा यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं, उनको रीयूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि खरीदा और फेंक दिया, उनको आप दोबारा उपयोग करो। पानी की बॉटल्स खरीदा आप, अच्छा है कि आप घर से लेके जाओ, आप घर से नहीं लेके जा रहे तो आप एक बार खरीदो और उसको दोबारा यूज़ करो। नेक्स्ट है रीपर्पस मीन्स पुनः प्रयोजन करना। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार कोई चीज़ ले लेते हैं फिर वो हमारे लिए वेस्ट हो जाती है, ऐसा होता है क्या, नहीं। क्यों, जैसे मतलब कोई चीज़ हमने खरीदी उसको यूज़ किया और फिर उसको अगर वो यूज़ ख़त्म हो गया तो हम उसको दूसरी तरह दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कैसे, हम लोगों ने कपड़े खरीदे, अब क्या हुआ कि हम लोगों ने कपड़े पहने, लेकिन अब हमारे लिए वो अगर ख़राब हो गए, फेड हो गए, तो हम उसको क्या करते हैं, नीचे पैरदान बना लेते हैं, हम लोग उसमें कुछ भी रखने वाला झोला बना लेते हैं, बैग बना लेते हैं ले जाने वाला कि उसमें सामान रखेंगे। इसी तरह से प्लास्टिक की बॉटल्स का हम लोग फ्लावर पॉट बना लेते हैं, बनाते हैं ना, फ्लावर पॉट बना लेते हैं, फ्लावर्स बना
लेते हैं, उसका पेन स्टैंड बना लेते हैं, चम्मच स्टैंड बना लेते हैं। बहुत सारा जैसे सामान आता है प्लास्टिक्स में, मतलब बॉक्स होते हैं प्लास्टिक के, अगर वो सामान खत्म हो जाता है हम लोग इसको दोबारा यूज़ कर लेते हैं, दूसरी चीज़ में यूज़ कर लेते हैं। अगर हम यूज़ ना करके फेंक देंगे तो हमको दोबारा तो लेना पड़ेगा ना। पेन स्टैंड बना लिया, अच्छा है, मैंने क्या बोलते हैं बॉटल्स को कट किया, पेन स्टैंड बनाया, एक तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन गई ना, तो ये क्या आएगा, रीपर्पज में आएगा। मैंने बॉटल्स को ना फेंक के उसको अपने पूरे गार्डनिंग कर दिया, मैंने अपने घर में पूरी बॉटल से सजावट करके सारे में पौधे लगा दिए, तो वो गार्डनिंग हो गई, लोगों को भी अच्छा लग रहा है और हमें अच्छा बॉटल्स का यूज़ भी मिल गया और हमें वो बॉटल्स फेंकना भी नहीं पड़ा, तो हमारा क्या हुआ, रीपर्पज हो गया, कचरा भी नहीं हुआ, मुझे फेंकना भी नहीं पड़ा और उसका यूज कर लिया मैंने। नेक्स्ट क्या होता है, रिसाइकल, पुनः चक्रण। पुनः चक्रण क्या होता है, जैसे हमने कोई चीज़ यूज़ किया और फेंक दिया तो वो दोबारा यूज़ कैसे हो सकती है वो चीज़। इसी वजह से ये जो हम लोग डस्टबिन का अलग अलग यूज़ करते हैं, कूड़ा अलग अलग डालते हैं, तो ये क्या होता है, दोबारा से रिसाइकल हो जाता है, दोबारा उसका पुनः चक्रण हो जाता है। हम लोग कागज़ यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, क्या करते हैं वो लोग दोबारा गला के दूसरा पेपर बनाते हैं। प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं वो लोग, हम लोग फेंक देते हैं, वो लोग क्या करते हैं उसको मतलब रीयूज़ करते हैं, उसको गला के चेयर्स बनाते हैं, आपका प्लास्टिक का सामान बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जो प्लास्टिक्स की होती हैं। जैसे आपने जो भी सामान फेंका उसका बहुत सारा होता है कि रिसाइकल हो जाता है, जरूरी नहीं कि हमारे लिए ये वेस्टेज हो तो इसका कोई उपयोग नहीं है, उसको वो गलाते हैं, दूसरा बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे लिए तो वो वेस्ट हो गया, बट अगर हम फेंक देंगे तो कितना कचरा हो जाएगा, लोगों को रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, लोग रह नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम अपना कचरा फेंक रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, बहुत सारी नदियाँ होती हैं, बहुत सारे मतलब गंदा हो जाता है ना, हम लोग वहाँ रह नहीं सकते, रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, हम बीमार होने लगेंगे। इस वजह से उनको गला के उनका रिसाइकल करके पुनः चक्रण मतलब दूसरी चीज़ें, नई चीज़ें बनाई जाती ताकि वो हमारा जो कूड़ा है, कचरा है, उसका भी निपटान हो जाए और नई चीज़ें भी बन जाए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई हो, समझ में आ गया होगा कि 5R जो रूल्स होते हैं वो हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं और इनका यूज़ मतलब कैसे करना है, इनको अपनी लाइफ में कैसे लेके आना है। सबसे पहले आज आपने ये सीखा कि कचरा क्या होता है, नेक्स्ट सीखा कचरे के प्रकार, नेक्स्ट है डस्टबिन के प्रकार। और सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि अगर कचरा हो रहा है तो हमको हेल्थ में हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुँचाता है। आपने तो एक मोदी जी का नारा सुना है ना, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। कैसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा ना कि हम कचरे को कम से कम यूज करें, तभी तो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बन सकता है। आप जब कचरे का कम से कम मतलब निकालेंगे या सारी चीज़ें बहुत जो कचरा बढ़ाती हैं वो कम यूज करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और स्वच्छ भी रहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आ गया होगा कि मैंने क्या क्या बताया आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में आगे तक याद रखनी है, ऐसा नहीं कि मैंने ये आज आपको पढ़ा दिया और आपको समझ में आ गया तो बस यहीं से ख़त्म। आप जब कहीं आप बाहर जाओ तो अगर आप पढ़े हुए एजुकेटेड हो तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी ताकि आप बाहर भी इसका यूज़ करो कि नीला डस्टबिन कौन सा है, ब्लू डस्टबिन कौन सा है, रेड डस्टबिन कौन सा है और हमको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं यूज़ करना है और क्या क्या मतलब यूज करना है, ऐसे आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस मैम। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं? यस मैम। ओके, सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि डस्टबिन से कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कलर्स कौन कौन से होते हैं? मैम 3। कौन कौन से? ग्रीन, ब्लू और रेड। वेरी गुड, ग्रीन और ब्लू और रेड। ग्रीन डस्टबिन में कौन सा कचरा डाला जाता है? जो हमारा गीला होता है, मतलब ये कि जो कचरा गीला है उसको ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं कि वो गीला है। नेक्स्ट है ब्लू, ब्लू में कौन सा डालते हैं? सूखा कचरा। और रेड में डालते हैं खतरनाक, जो जैसे मिरर्स हो गए, आपके ग्लास कप, जो हमारी चीज़ें चुभने वाली होती हैं या किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो किस में डालते हैं? रेड डस्टबिन में। ठीक है, आपको समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट फिर हम मिलते हैं एक
नए टॉपिक्स के साथ। क्यों? क्योंकि देखो आज मैंने आपको ये बताया तो आज आपको ये समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको जब बताऊंगी तो एक दूसरा टॉपिक लेके आऊंगी। आपको इस टॉपिक में जो जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं आप हमसे दोबारा कल पूछ सकते हो, और आप कहो तो मैं आपको ये चीज़ें दोबारा फिर से आपको रिपीट करवा सकती हूँ कि आज आपने क्या क्या पढ़ा है। मैम वो 5 आवर्स एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके 5 आर, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आज मैंने पढ़ा कि कचरा क्या होता है। जो चीज़ हमारे यूज की नहीं है वो क्या है? कचरा। वो हमारे लिए वेस्टेज है, मतलब ये कि हमारे किसी यूज का नहीं है। नेक्स्ट पढ़ा कचरे के प्रकार, अलग अलग टाइप के कचरे होते हैं। मैंने पेंसिल छीला, पेंसिल का छिलका हमारे लिए कचरा। सब्जी छीला, सब्जी का छिलका हमारे लिए कचरा। मैंने नए कपड़े खरीदे, उसका जो रैपर आया, जो पॉलीथीन आई, वो हमारे लिए कचरा। अब बहुत सारी इंडस्ट्रियों में बहुत सारे कचरे अलग अलग होते हैं। कैसे? हमने वहाँ पे कपड़े कट होते हैं, बहुत सारा कपड़ा कट होता है, जिस वजह से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बहुत सारा होता है। वो एक हमारे लिए, उनके लिए वो कचरा ही है। दूसरा उन्होंने धागे निकलते हैं, उसमें कोन्स निकलते हैं, कोन का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जिस वजह से बहुत मात्रा में वहाँ पे वेस्टेज होता है। तो वो क्या है हमारे, उनके लिए तो वो कचरा ही है, उसका वो क्या करेंगे। कपड़े की धुलाई होती है, कपड़ा जो बनता है, धागा बनता है, उसमें बहुत सारा वेस्ट निकलता है, तो वो उनके लिए बेकार है। वो कचरे का प्रकार मतलब अलग टाइप्स के वो कचरे होते हैं। नेक्स्ट हमने डस्टबिन के प्रकार पढ़े कि कौन कौन से कलर के डस्टबिन होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। अलग अलग टाइप के डस्टबिन, जैसे कूड़ा अलग अलग वैसे डस्टबिन अलग अलग। नेक्स्ट हमने पढ़ा हेल्थ और पर्यावरण में क्यों जरूरी है। अगर हम कचरे का मतलब हमारे चारों तरफ अगर कचरा है तो क्या हमें अच्छा लगेगा? इधर पे भी हम या जिधर पे रह रहे हैं आसपास हमारी गंदगी है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमारी हेल्थ पे भी वो असर करता है, हम बीमार हो जाते हैं, हमको बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, आसपास का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, लोग हमसे बात करना बंद कर देते हैं, लोग हमारे घर आना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको साफ सफाई नहीं मिलती है। पर्यावरण पर नुकसान पहुंचता है, बहुत सारे पशु पक्षी जो होते हैं वो मर जाते हैं, उन लोगों को साफ एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, उनको हम लोगों को साफ पानी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी गंदगी वाली चीज़ें पानी में ही तो मिक्स हो रही हैं। तो जब हम उनका यूज कम से कम करेंगे, जिस वजह से हमारा पानी भी स्वच्छ रहेगा, पेड़ पौधे भी साफ रहेंगे, पशु पक्षी भी बचे रहेंगे और हमारा पर्यावरण एकदम ग्रीन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत ज़रूरी है कि कचरे का निपटान करना है और कम से कम यूज करना है। नेक्स्ट मैंने पढ़े 5 आर मीन्स 5 रूल्स पढ़े हैं। सबसे फर्स्ट रूल्स है जो रिफ्यूज है, मतलब मना करना है, मुझे वो चीज़ नहीं लेनी है। नेक्स्ट है रिड्यूस मीन्स कम करना है, यूज कर रहे हैं बट कम यूज कर रहे हैं। क्यों हम ज़्यादा यूज करें, क्यों अपने इन्वायरमेंट में कचरा बढ़ाऊँ, क्यों मैं अपने इंडिया को गंदा बनाऊँ, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रीयूज करना, दोबारा उपयोग करना। बहुत सारी चीज़ें लिया और मैंने उसको दोबारा यूज किया, एक बार यूज करने के बाद मैं उसको नहीं फेंकूंगी। नेक्स्ट है रीपर्पस, पुनः प्रयोजन करना। मैंने सामान खरीदा, मैं उसका कट करके दूसरी चीज़ बनाऊंगी या उसको रीयूज करके मैं उसको दोबारा किसी और चीज़ में यूज करूंगी। तो क्या होगा? रीपर्पस, हमको नई चीज़ भी मिल जाएगी और उस चीज़ का यूज भी हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसाइकल, पुनः चक्रण। एक बार वो चीज़ यूज करने के बाद हमने फेंक दिया और वो दोबारा गला के दूसरी चीज़ बना दी गई, तो क्या आ गया? रिसाइकल, उसको नई चीज़ मिल गई। और मतलब हमें भी दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो चीज़ गला के दूसरी चीज़ बना दी गई, तो पहले वाला जो वेस्टेज था वो तो हमारा खत्म हो गया ना। अब जब दोबारा वेस्टेज होगा तो दोबारा उसको फिर कुछ ना कुछ दोबारा रिसाइकल किया जाएगा। इसी वजह से रिसाइकलिंग की वजह से हमको कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। जैसे कुछ कचरे होते हैं जो अपने आप डिस्पोज हो जाते हैं, कंपोज हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारे कंपोज नहीं होते हैं, डिस्पोज नहीं होते हैं, जिस वजह से हमें कचरे अलग अलग रखेंगे। कुछ कचरे अपने आप नष्ट हो जाते हैं और कुछ कचरे अपने आप नष्ट नहीं होते हैं, जिस वजह से हमें डस्टबिन में अलग अलग कचरा डालना चाहिए। आपको सब चीज़ समझ में आ गया
यस मैम। आपको ये चीज़ें अपने लाइफ में ज़रूर यूज़ करनी है। मैं फिर से आपको नए टॉपिक्स के साथ फिर से आपको बताऊंगी आगे, फिर मैं आपको नया कुछ बताऊंगी आगे। आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ और, ये आप अपना पढ़ के आओगे, मैं आपसे पूछूंगी ज़रूर। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।